9.1 का दूसरा सवाल। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है। आंधी आने से पेड़ है BC और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है। मान लीजिए इस बिंदु पर पेड़ टूट गया और एक पूरा पेड़ है, टूटा हुआ भाग यहाँ है और इस प्रकार मुड़ जाता है कि जब पेड़ शिखर जमीन छूने लगता है, पेड़ का शिखर जमीन छूने लगता है, मतलब शिखर है वो जमीन छूने लगता है। इस बिंदु से मुड़ा है, यह बिंदु जमीन छू रहा है और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु से दूरी, पेड़ की पाद बिंदु B है, B से दूरी 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई पूरी पेड़ है BC, इसका मान ज्ञात करना है। इसको हम लोग मानते हैं x, इसको भी x दिया है। थीटा बराबर 30 डिग्री, BC बराबर 8 मीटर ज्ञात करना है। पूरी लंबाई, पेड़ की लंबाई ज्ञात करना है। पेड़ की लंबाई BC है बराबर, यहाँ पर पेड़ की लंबाई यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों मिलाकर होगा, क्योंकि पेड़ तो पूरा BC है, तो AC प्लस AB वो पत्ती करते हैं, पत्ते में लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में हम tan का मान निकालते हैं, लंब बटा आधार। हमको लंब ज्ञात करना है, मतलब लंब का मान सिर्फ इतने ही निकलेगा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और लंब क्या इसमें AB, आधार क्या है BC, तो tan थीटा का मान 30 डिग्री, AB का मान है x और BC का मान है 8 मीटर। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर x बाई 8 मीटर, उसका 3 गुणा हुआ 8 बराबर x√3, इसका 8 में 1 गुणा होगा 8, x होगा √3 में तो x√3, तो यहाँ गुणा वाली तरफ भाग जाएगा और 8 मीटर के √3 मीटर बराबर x, तो इसे हम इधर मान सकते हैं, इसे हम समीकरण 1 मानते हैं। और हम लोग कर्ण ज्ञात करेंगे, हम लोग कर्ण ज्ञात करेंगे। फिर से वही त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में हमको कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण के लिए होता है सूत्र साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर लंब, यहाँ पर लंब क्या है, यहाँ पर लंब क्या है AB, यहाँ पर कर्ण क्या है AC। AB का मान निकाल दिए हैं, यहाँ पर x AB को माने थे, AB का मान है x का मान हम यहाँ पर निकाल थे 8/√3, लिखते हैं 8/√3, और AC का मान है x। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इक्वल टू 8/√3 बाई x, इसका 3 गुणा होगा, तो 8/√3 के बटा पूरा x है, तो मतलब इसके में सिर्फ x का 1 गुणा, तो x बराबर इसका 2 का गुणा ऊपर के दोनों में होगा, मतलब ऊपर के बटे में होगा, तो यहाँ लिखते हैं 8/√3 इंटू 2, ठीक है। हम लोग इसका हल करते हैं, x बराबर यहाँ पर 8 गुणे 2 तो 8 दूनी 16/√3, 16/√3। अब हम लोग को लंब पता चल गया है, कर्ण पता चल गया है, हम लोग पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। पूरे पेड़ की ऊंचाई बराबर, पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या है यहाँ माने BC बराबर AC प्लस AB, BC बराबर AB प्लस AC, तो AB को हम लोग क्या माने हैं x, प्लस AC को भी हम लोग x माने थे, इक्वल टू, अब x का मान यहाँ पे एक निकाले थे 8√3 प्लस, और एक x का मान था 16√3, हम इसका हर बराबर है तो √3
8 प्लस 16, अब 16 प्लस 8 इक्वल टू 24/√3। अब आपको पता होगा कि हर में गणित नहीं होता, इसको हटाने के लिए इसका प्रमेयीकरण करते हैं। √3 × √3 इक्वल 20√3/√3 का √3 में गुणा होगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ 24 रहेगा। अब 3 से 24 को काटेंगे, 3 से 24 8 बार में कटेगा, यहाँ √3 बच गया, √3 यानी BC की लंबाई √3।